यही था मेरा घर या सिर्फ एक जीवन का सपना। सन्नाटा वैसा नहीं क्योंकि बेटा ये सन्नाटा हमारा घर कागजों में कभी था ही नहीं। और दबे हुए सपनों का था। दिन रात दूसरों के घर साफ किए ताकि एक दिन अपना घर बना सकूं। गरीब का सपना भी किराए का होता है। वो अपने परिवार का बेहतर जीवन या बेहतर मलबा। उसने मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फुसफुस आई, यही था मेरा घर या सिर्फ एक जीवन का सपना। सुबह ही बुलडोजर आया था। विकास के नाम पर मेरा घर ही उजाड़ गया। लोहे के उस दैत्य ने न दीवार देखी न यादें, बस सब कुछ रौंदता चला गया। अचानक उसकी पड़ोसन सरिता पास आई। अंजलि, अब कहाँ जाएगी? अंजलि हंसी, एक सूखी टूटी हुई हंसी। जाने के लिए जगह चाहिए सरिता, हमारे हिस्से तो सिर्फ उजड़ना लिखा है। पास ही कुछ लोग खड़े थे, मोबाइल में वीडियो बना रहे थे और दूर खड़े नेताजी कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे थे। हम शहर को आधुनिक बना रहे हैं। अंजलि की आंखों में आग सी जल उठी। वो बुदबुदाई, पहले झुग्गियां बसाते हैं, कहते थे मानवता के नाम पर इनका घर भी होना चाहिए। इनकी शह पर झुग्गियां बसी, फिर आज उन्हें तोड़कर विकास का तमगा पहनते हैं। तभी उसका बेटा बिट्टू कांपती आवाज में बोला, माँ, हमारा घर क्यों तोड़ दिया? अंजलि के होंठ सूख गए। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि बेटा हमारा घर कागजों में कभी था ही नहीं। राहुल फिर बोला, पर माँ, तुम तो कहती थी एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, मैंने भी यही सपना देखा था। उसके शब्द अब कांप रहे थे। दिन रात दूसरों के घर साफ किए ताकि एक दिन अपना घर बना सकूं, पर लगता है गरीब का सपना भी किराए का होता है। हवा में धूल फिर उड़ी, जैसे हर कण उसके संघर्ष का मजाक उड़ा रहा हो। तभी दूर से वही नेताजी फिर बोले, हम सबको बेहतर जीवन देंगे। अंजलि अचानक चीख पड़ी, बेहतर जीवन या बेहतर मलबा? चारों ओर सन्नाटा छा गया। वो जमीन पर बैठ गई, टूटी दीवार का एक टुकड़ा सीने से लगाकर बोली, ये ईंटें जानती हैं मैंने कितने सपने सींचे थे, हर पसीने की बूंद से इन्हें जोड़ा था। उसकी आवाज धीमी होती गई। अब उम्र आधी गुजर चुकी है, फिर से सपना देखने की ताकत नहीं बची। बिट्टू ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, अब क्या करेंगे? अंजलि ने आसमान की ओर देखा, जहां धूल और धुआं मिलकर एक धुंध बना रहे थे। अब कुछ नहीं बेटा, बस जिएंगे जैसे मलबे के नीचे दबे लोग जीते हैं। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, हे भगवान, अगर अगला जन्म हो तो मुझे फिर इंसान मत बनाना, क्योंकि मानव योनि में उपजा स्वार्थ ही मानवता को खाता है। पता नहीं होता कब उसका प्रेम से पूर्ण लगाव डंस ले। उसकी आवाज हवा में खो गई और पीछे छूट गया एक टूटा हुआ घर, कुछ बिखरे हुए सपने और दीवारों में गूंजती एक औरत की अनंत सिसकियां। लेखक राजकुमार, सचिव विश्व समन्वय संघ।